आते हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें मेनली टॉपिक दिए हुए होते हैं कि क्या है। इसमें सबसे पहले टॉपिक है मतलब कि इस केमिकल रिएक्शन का मतलब कि परिचय है, उसके बाद रासायनिक समीकरण है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसके बाद विकृतनीयता, उसके बाद संक्षारण है। बस यही मेनली टॉपिक होते हैं जो मोस्टली केसेस में एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। उसके बाद में पहले मैं केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद में जो केमिकल इक्वेशन होती है रासायनिक समीकरण उससे रिलेटेड बताऊंगा, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में विकृतनीयता के बारे में बताऊंगा, उसके बाद संरक्षण के बारे में बताऊंगा डिटेल्ड विद एग्जाम्पल। क्रिया का मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया का परिचय, रासायनिक अभिक्रिया क्या कैसे होती है, मतलब कि कैसे कंप्लीट होती है। रासायनिक अभिक्रिया में जो होते हैं पुराने आबंध यानी कि बॉन्ड्स के टूटने के साथ जो नए बॉन्ड बनते हैं उसके थ्रू क्या बनता है, उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट। उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है मेन टॉपिक रासायनिक समीकरण, जो एग्जाम में 2 से 4 नंबर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, 24 में भी आया था। तो उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले रहे तत्वों या अभिकारकों के पश्चात बनने वाले उत्पाद को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि क्या होता है, रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे तत्वों या अभिकारकों के पश्चात उसके थ्रू बनते हैं, मतलब अभिकारकों के पश्चात उसके पश्चात बनने वाले उत्पाद को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि ये रिएक्शन है लिखी है, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जबकि ये रासायनिक समीकरण नहीं है, जबकि ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है। और समीकरण कैसे होगा, यानी कि ऐसे होगा। देखो ये तो अभी मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया लिख रखी है, जबकि ये रासायनिक समीकरण नहीं है। रासायनिक समीकरण इसे कहेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जब ये रिएक्ट करेगी तब क्या बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के 2 यहाँ पे लगा दो, 2 यहाँ पे लगा दो। ये क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण है और ये रासायनिक अभिक्रिया है, और जबकि इसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। इस तरीके से सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें सभी अभिकारकों तथा उत्पाद को एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एक समीकरण प्राप्त होता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी कि कहीं डिफिनेशन आएगी तो आप इस तरीके से डिफिनेशन लिख सकते हो, बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन है, और इवन इससे रिलेटेड वाइज एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रम जिसमें अभिकारी पदार्थों के संयोग से उत्पाद का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्यों, मतलब कि कैसे बताओगे, वह प्रक्रम जिसमें अभिकारी पदार्थों के संयोग से उत्पाद का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नोट्स, एक नोट लिख लो। नोट क्या मतलब कि उत्पाद के गुणधर्म जिससे उत्पाद बना है, अर्थात अभिकारकों के गुणधर्म से, अर्थात अभिकारकों से गुणों से भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब कि चेंज होते हैं। एग्जाम्पल कैसे, मतलब कि जैसे H2O प्लस O2 रिएक्शन करेगा, उसके बाद में H2O जल बनाएगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अच्छा रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसमें क्या आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जल बनता है, जबकि हाइड्रोजन होती है जो कि ज्वलनशील गैस है, यानी कि फायरेबल है, और ऑक्सीजन है वो कि जलने में सहायक होती है। यानी कि कोई भी चीज जलने के लिए किसकी सपोर्टिंग चाहिए, तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन होती है वो खुद ज्वलनशील होती है, और ऑक्सीजन होती है वो जलने में सहायक होती है, जबकि इन दोनों के कनेक्टिंग से, यानी कि कॉम्बिनेशन से जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट, वो जल बनता है। और जल क्या होता है, मतलब कि वो आग को ही बुझा देता है, यानी कि जल आग को बुझा देता है। यानी कि इन दोनों के गुणधर्मों से उत्पाद के गुणधर्म क्या है, भिन्न है। ये है। उसके बाद में अब चलो स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि मेनली इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना तो डेफिनेटली भाई श्योर है, क्योंकि भाई बहुत सारे मैंने पेपर को एनालिसिस किया है, इवन मैंने भी एग्जाम दिया था, तो उसमें भाई एक दो नहीं, हर सेट में एक ना एक इनसे टाइप से रिएक्शन से क्वेश्चन था, जो कि 4 नंबर में था डायरेक्टली। तो इसे बहुत ही सीरियसली पढ़ना और बहुत ही ध्यान से देखना। चलिए बताते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रियाएं मेनली आपके सिलेबस से रिलेटेड इतनी है और सारी होती हैं, वो मतलब कि बहुत ही उनके अंदर डीपली जाया जाता है, पर मतलब कि इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इवनली मैं भी एज ए स्कूल टॉपर, मैंने भी बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि इन्हीं से क्वेश्चन आए थे और बहुत ही सिंपल वे में लिख के आए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उससे नंबर मैंने गेन किए थे, और आप भी गेन कर सकते हो। देखो यही रिएक्शन है, संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। उसे शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में ज्यादा ही एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी एग्जामिनर को शॉर्ट टर्म की और एकदम से क्लैरिटी की चीजें ज्यादा ही पसंद आती हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मेनली यही होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन आएगा 100%। देखो संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया, इसका एक दूसरा नाम है संकलन रासायनिक अभिक्रिया, वो भी याद रखना है। संयोजन या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा क्या है? वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, और उसके बाद में विस्थापन या विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद में चौथी है द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो कि मैंने दिया था, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसे बहुत ही सीरियसली ध्यान से नोट कर लेना, और ये शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा रिवीजन वाली सीरीज है, जो कि बहुत आप फॉलो करके बहुत ही अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, और उसके बाद अपचयन उपचयन व अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, और इसके साइड में मैंने एग्जाम्पल भी दिए, ज्यादा नहीं, अभी मैं बोलकर सारी की डिफिनीशन बताऊंगा शॉर्ट में, और वो आप याद करके बहुत ही अच्छे से कर सकते हो एग्जाम में। उसके बाद में ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले लिखो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, वो कॉम्बिनेशन करके एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी कि एग्जाम्पल, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिख रखे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो मैग्नीज और उसके बाद ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें क्या है? ये रिएक्शन एक संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि दिस रिएक्शन नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंग्लिश में नहीं, चलो इसमें बताते हैं। और उसके बाद में ये रासायनिक अभिक्रिया भी उसी का संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाती है? H2O बनाता है। और उसके बाद में ये भी कार्बन और उसके बाद ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है, रिएक्शन होती है आपस में, तो CO2 बनता है, जो कि गैस से, ये क्या प्रोडक्ट? गैस से, और ये क्या है? लिक्विड है। और इसके बाद में भाई कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा शोर बोर हो जाए तो मतलब इसे इग्नोर करना। और ये एग्जांपल लिख सकते हो। इस वाली जो मैंने डिफिनेशन बताई है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं या फिर एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण छाप के आना और नंबर पक्का मिलेंगे। उसके बाद वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का वियोजन होता है, यानी कि विपरीत हो जाता है, इसे अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अपघटन से उत्पाद का निर्माण होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण लिख देना, कैल्शियम कार्बोनेट का जो वियोजन होता है, इसे हीट दी जाती है तो क्या किसमें बोलता है? कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में CO2 गैस निकल जाती है, CO2 गैस निकल जाती है। वाला एग्जांपल लिख देना, और जो मैंने बताया वो डिफिनीशन वो लिख लेना, नोट कर लेना। बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छी है, मुझे भी हेल्प की है पर्सनली। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अत्यधिक क्रियाशील तत्व, यानी कि अत्यधिक क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। जो अत्यधिक क्रियाशील तत्व होता है वो निम्न क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है और इस प्रकार उत्पाद का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं?
विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसका एग्जाम्पल ये वाला लिख देना। देखो Zn यानी कि जिंक और H2SO4 की जब रिएक्शन होती है तो ये रहता है सक्रियता श्रेणी में, और ये होता है मतलब कि ये वाला ज्यादा क्रियाशील है और ये निम्न क्रियाशील है। तो ये वाला इससे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करने के बाद एक प्रोडक्ट का निर्माण होगा, उसका नाम जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील है, निम्न क्रियाशील है। तो इसने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसकी पोजीशन को खुद अपने आप ले लिया, और उसके बाद में जिंक सल्फेट बना प्लस H2O बना। तो ये विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में आप इसका उदाहरण लिख सकते हो। उसके बाद में द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है ये बीबीआई क्वेश्चन है। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया बार रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों के आदान प्रदान होने से उत्पाद का निर्माण होता है। यानी कि इसमें क्या होते हैं, जो अभिकारक होते हैं रिएक्टर, उनके बीच में जो आयन होते हैं, उनके आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसमें आप ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये बहुत ही एग्जाम्पल, और ये रिएक्शन भी एक दो नंबर में वो करने की आती है, बैलेंस करने के लिए आ जाती है वाली रिएक्शन, यानी कि BaCl प्लस, यानी कि बेरियम क्लोराइड और प्लस सोडियम सल्फेट जब रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है प्लस NaCl बनता है, जो कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो लगे हैं। उसके बाद में अपचयन, उपचयन व अपचयन रासायनिक अभिक्रिया का मैं एक सेपरेट एग्जांपल अभी बताऊंगा क्योंकि स्पेस नहीं थी बोर्ड में। उसके बाद ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो जाता है या फिर ऑक्सीकरण हो जाता है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें पदार्थ उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, मतलब कि ऊष्मा का भी रिलीज होती है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ में ऊष्मा भी रिलीज होती है। जैसे कि ये वाला लिख लो, देखो इसमें क्या एग्जांपल ये वाला लिख के आना है, 2C प्लस O2 बराबर में क्या हो जाए 2CO2 प्लस ऊष्मा लिख ली कुछ। तो ये रासायनिक अभिक्रिया थी। उसके बाद में इसका अपचयन उपचयन रासायनिक अभिक्रिया का मैं सेपरेट एग्जांपल बता देता हूँ। इस तरीके से शॉर्ट टर्म में आप बहुत ही अच्छा रिवीजन करके बहुत ही अच्छे नंबर को गेन कर सकते हो। उष्मा 6P, उष्मा 6P रासायनिक 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 अभिक्रिया। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि उसमें से भी रासायनिक अभिक्रिया बार रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ऊष्मा का भी उत्पाद, मतलब कि उत्पाद के रूप में निकलती है, यानी कि उत्पाद के साथ में कुछ ऊष्मा भी निकलती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक ऊष्मा शोषी होती है, वो भी बताएंगे। पहले ये देखो, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा हीट का भी रिलीज या उत्सर्जन होती है, रिलीज या उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये वाला आप लिख सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये वो करने का आता है, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन आ जाती है। जब मीथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो
जो उत्पाद बनता है उसके एक्सेप्टर और एक हीट भी निकलती है, यानी कि ये वाला आप लिख सकते हो CH4 प्लस O2 बराबर में क्या होता है, बराबर में क्या होता है, इसमें रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा H2O प्लस CO2। मैथेन, ये मैथेन है और ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और इसके बाद में ये जल बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, और इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और ये हीट निकल गई उष्मा, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद में एक रासायनिक अभिक्रिया इसी से रिलेटेड पूछी जाती है, ऊष्मा शोषी। उसके बाद में ये वाली फर्स्ट और ये सेकेंड, ऊष्मा 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 शोषी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के निर्माण के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेती है, इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ में ऊष्मा जो हीट होती है उसे कंज्यूम कर लिया जाता है, अवशोषण हो जाता है, हो जाता है। और तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये वाला लिख सकते हो, बहुत फेमस एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल देख लेते हैं, आएगा वहाँ वीडियो में। तो एंगल से, तो मैंने कैमरा एंगल सही कर दिया। उसके बाद में आप ये वाला इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड माइनस, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो माइनस ऊष्मा, यानी कि हीट। तो ये है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड और ये हीट। ठीक, ये वाली रिएक्शन भी लिख दो। और ऐसे लिखने से आपके डायरेक्टली 4 नंबर तो मेनली कंप्लीट हो जाते हैं एग्जाम। ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं, इवन 2025 में बोर्ड एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन दबाकर पूछे गए थे। इसमें से ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है विकृत गंधक क्या होती है, और उसके बाद में उसके बचने के उपाय पूछे जाते हैं। और उसके बाद में संचारण पूछा जाता है क्या होता है और इसके बचने के उपाय क्या होते हैं। तो विकृत गंधिता में मेनली क्या होता है, वसायुक्त या तेलीय प्रोडक्ट होते हैं। जो वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, ऑयली, वो कुछ समय के लिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में लंबे समय के लिए रख दिए जाते हैं तो उनके स्वाद व गंध परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और सबसे बड़ी इसमें बात क्या है, इससे बचने के उपाय बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। बचने के उपाय में कुछ ये पॉइंट लिख देने, उसके बाद में परफेक्टली आपको 6 या 4 नंबर मिल जाएंगे। क्या लिखना है, खाद्य पदार्थों को
वायुरोधी पात्रों में रखा जाना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें वायुरोधी पात्रों में रखा जाना चाहिए। उसके बाद में दूसरा क्या, खाद्य पदार्थों को कम तापमान अर्थात ठंडे वातावरण में रखना चाहिए। ये वाला भी पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद में आलू चिप्स तथा अन्य इसी तरह के खाद्य पदार्थों के पैकेट से O2 को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे कि आलू वगैरह चिप्स के पैकेट होते हैं, बहुत सारे जो खाने वाले पॉपर्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उनमें जो ऑक्सीजन होती है उससे नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो, तो इससे भी विकृत गंधिता से उन पैकेट को बचाया जा सकता है। ये पॉइंट लिख के आना, और ये वाला कुछ डिफिनेशन जो मैंने बताया वो लिख दिया ना, आपको 4 या 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्षारण। धातुओं पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना O2 अम्ल देखो, धातुओं पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना O2 अम्ल तथा आर्द्रता यानी कि मॉइस्चराइजेशन यानी कि नमी की उपस्थिति में, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब धातुओं पर नमी की उपस्थिति में या अम्ल की उपस्थिति में या आर्द्रता या मॉइस्चराइजेशन नमी वगैरह की उपस्थिति में जब धातुओं पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। इसके भी बचने के उपाय होते हैं। इसके बचने के उपाय लिखोगे तो उसके भी दोनों पूछे जाते हैं। संचारण क्या होता है, उसके बचने के उपाय 6 नंबर में पूछे जाते हैं और 4 नंबर में पूछ सकते हैं। तो संचारण से बचने की विधि क्या होती है, धातुओं पर तेल लगाकर संचारण से बचा जा सकता है, धातुओं पर ग्रीस लगाकर संचारण से बचा जा सकता है, पेंट करके धातुओं पर संचारण से बचा जा सकता है, और उसके बाद में टीनीकरण करके भी धातुओं को संचारण से बचाया जा सकता है। और उसके बाद में इस तरीके से भी बचाया जा सकता है, धातुओं को स्टेनलेस स्टील बना के, जब लोहा होता है उसे निकेल क्रोमियम के साथ मिक्सचर करके उसे स्टेनलेस बना के भी संचारण से बचा जा सकता है। मेरा आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे एक्सप्लेनिंग साइंस टॉपिक के लिए क्लास 10th के बढ़िया से साइंस के टॉपिक और मैथ के भी टॉपिक लाऊंगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी चैनल पे लाएंगे और अनसॉल्व भी सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बाय। हो सके तो 1-2 लोगों को शेयर भी कर देना।